नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से कक्षा 6 और 7th का कार्य पुस्तिका हम कार्यपत्रक 61 से लेके 65 तक आपके सॉल्व कराने वाले। जी हाँ दोस्तों, तो आसान भाषा में साफ भाषा में हमको सरल तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम कार्यपत्रक 61वां। कौन सा है? 61वां कार्यपत्रक जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ना है, इसी में से उत्तर निकालना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रयास और आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा अत्यंत परिश्रम के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त कर थोड़े ही समय में उन्होंने क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। वे उनके विचार से इतने प्रभावित हुए गांधी जी से कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो पहला प्रश्न ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किनके विचारों से प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी से। किससे थे? गांधी जी से। अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय हुए थे? तो भूकंप पीड़ितों की सेवा के कारण और अत्यधिक परिश्रम करने से कारण वे लोकप्रिय नेता बन गए। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? तो असहयोग आंदोलन में वे कूद पड़े थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परिश्रमी का समानार्थी क्या हो जाएगा? मेहनती। विराम शब्द बताने हैं अगला दूसरा में। प्रभावित, अप्रभावित। लोकप्रिय, अलोकप्रिय। सहयोग, असहयोग। सफल, असफल। केवल आपको क्या करना आगे? अ लगाना है, बाकी जीव के जीव लिखना है। अगला जो तीसरा है वो वाक्य में का, की, के, को, की इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्याओं को दूर किया, तो पहले में की। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, तो के। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की, तो की। आंदोलन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, यह आप लिखना है। अगला है, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनाने का मौका मिले तो आप नया क्या करेंगे? 2 कार्य, यानी कोई कार्य लिखो। तो आप लिख सकते हैं कि रोज़गार के क्षेत्र में आप अनेक प्राइवेट सेक्टरों में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियादी शिक्षा है उसमें और कुछ प्रयास करेंगे जिससे बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो जाए, तो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छे तक रोज़गार मिले, सभी को रोज़गार मिल जाए। अगला जो कार्यपत्र आपके सामने है वो है 62। कौन सा है? 62। गद्यांश को पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक समय की बात है जब गद्दे जंगल में रहते थे, सारा दिन घास खाते थे, पेड़ की छाँव में, छाँव का मतलब छाया में आराम करते थे। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें शेर खा ले जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना होगा, गांव की तरफ निकल गए। रास्ते में गधे को एक नदी के किनारे धोबी लोगों कपड़ा धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है। वे उसी दिन से गधा धोबी के पास रहने लग गया। इनमें प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या? दी गई कहानी पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। गधे के जंगल में किस जानवर ने डराया था? तो चालाक जो लोमड़ी थी उसने डराया था। जंगल को हम किस नाम से जानते हैं? वन, अन्य, अनन्य। छाव का अर्थ क्या हो जाएगा? छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो आप लिख सकते हैं घास, भैंस, घोड़ा, गधा, ये सभी घास खाते हैं आदि। अगला जो है, नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही पर निशान लगाइए। लोमड़ी क्या है? पालतू या जंगली? तो जंगली। गद्दा क्या है? पालतू या जंगली? तो पालतू। चीता क्या? पालतू या जंगली? जंगली। और कुत्ता क्या? पालतू या जंगली? तो ये पालतू। अगला आपके सामने चौथा, उसमें दे रखा है, इनका विलोम शब्द लिखिए, अंडरलाइन कीजिए। धूप का क्या हो जाएगा? छाँव या छाया। लोमड़ी, चालाक का क्या हो जाएगा? मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख, ऊबड़ आ जाएगा, मूर्ख। गांव का क्या हो जाएगा? शहर। और बंद का क्या हो जाएगा? खुला। क्या हो जाएगा? सॉरी, खुला, खुला। ये था 62वां। अगला जो 63वां कार्यपत्रक है उसमें देखिए,
इसमें भी गद्यांश को पढ़िए और लिखिए। गर्मी का मौसम, मीना गांव में बहुत बड़ी कड़ी धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इसे मीना सीमा तंग आ गई। क्या करे, मोहन के हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। किसका भी है? आम का भी है और तरबूज का भी है। बोर होते ही मीना सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने लगती है। रात में अगर तेज हवा चले तो दोनों को खुश नजर आती है। नमक और मिर्च लगाकर उसे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। तो बताओ, 4 तरह के मौसम होते हैं। गर्मी मौसम की बात की, शेष 3 बताओ। सर्दी लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। अगला आपके सामने दूसरा है, रात में तेज हवा चलने से मीना सीमा खुश क्यों हुई? तो क्यों हुई थी? तो क्या होती है, रात में तेज हवा चलने से खुश हो जाती है, क्योंकि तेज हवा चलेगी तो आम नीचे गिरेंगे, आम नीचे गिरेंगे तो उनको खाने को मिलेगा। यह आप लिख सकते हैं। अगला जो आपके सामने है, इस समय कौन सा मौसम है, इन मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? तो इसमें आप मौसम लिख सकते हैं। बसंत ऋतु, इस मौसम में आम, सेब, चीकू, अंगूर, पपीता। अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़, उनके नाम लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आम का पेड़ है, यानी नारियल का पेड़ है, या फिर आप लिख सकते हैं केला का पेड़ है। तो इनमें से प्रमुख फल आपका क्या हो जाएगा? आम। शिक्षक से चर्चा करने का सर ऋतु बताइए। तो सर ऋतु में क्या लिखोगे? गर्मी, वर्षा, सर्दी, वसंत ऋतु, हेमंत और शरद ऋतु लिखिए। ठीक है। अगला जो कार्यपत्र है आपके सामने वो है 64वां। ये कविता पढ़नी है, इसमें से ही उत्तर निकालना है। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है। पौधे से रोपा था फूल उसी पर आया है। उस दिन की ये मेहनत से अब फूल खिला, कितना प्यारा। जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महंगा घर सारा। तो ये कविता का शीर्षक होगा मेहनत का फूल। मेहनत का या पौधा, तो ये मेहनत का फूल है कि तभी फूल खिले, या कमाल, या ढेरों फूल, या पौधा। तो ये मैं कुटा क्या। तो इसका उपयुक्त कविता का शीर्षक होगा मेहनत का फूल। सही आंसर, सॉरी, मेहनत का फूल। अगला कविता में विशेषण शब्द, चलकर, कमाल, खिला, ढेरों, महक, ये सभी क्या है? विशेषण। बच्चों की मेहनत से फूल खिलता है। आपकी मेहनत से, यदि आप कामयाबी होना चाहते हो तो अच्छी सी मेहनत कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने से बच्चे की मेहनत से फूल खिलता है। आप मेहनत करोगे तो क्या होगा? धन दौलत, कामयाबी है, या धन दौलत, पैसे, कामयाबी, सम्मान, आत्मसम्मान सब प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है आपके सामने, पौधे हमें लगाते हैं, पोल पोस कर बड़ा करने से क्या क्या है? उसको उचित देखभाल की जाए, समय पानी, खाद, दवाइयाँ आदि देनी है। इस गंदिया से तो कबंदी शब्द कमाल, ढेरों, महक दे सकते हैं। कविता के अनुसार ढेरों फल कब खिलते हैं? जब मेहनत करोगे तब ढेरों फल खिलेंगे। अगला जो आपके सामने की विज्ञापन दे रखा है 65वां में, इस विज्ञापन को देखकर समझकर पढ़ना और उत्तर निकालना। नीचे दी गई समाचार पत्र में क्या है? नगर निगम का है। ये टोल नंबर है जहाँ आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत के लिए कौन कौन से, इसमें जो शिकायत आप इस तरह की शिकायतें को दर्ज करवा सकते हैं, जैसे सफाई संबंधी हो सकती है, सीवर संबंधी हो सकती है, आवास पशु संबंधी हो सकती है। सफाई संबंधी, सीवर संबंधी, आवारा पशु होता है उनके संबंधी। ये श्रेणी है शिकायत के लिए क्या किस जरूरत होगी, ये आप उनके संबंध शिकायत। तो पहला प्रश्न देखते हैं, आप किस नंबर पर शिकायत करेंगे? तो जो ये नंबर दे रखा है ना, वो जरूर लिखिए, 27470444 27470400, ये नंबर लिखिएगा। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं? तो आपके क्षेत्र में आप साफ सफाई के लिए, आप कचरा संग्रह संबंधी, मृत पशु, आवारा पशु, हाँ, लाइट, सड़क वगैरह के लिए शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय किन किन बातों को जाने? 2 बातें लिखनी है इसमें से, कोई 2, तो आप फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर। ये विज्ञापन किसके द्वारा? तो नगर निगम जयपुर से जारी। और विज्ञापन जब जैसे जीवन सरल हो जाता है, जी हाँ, हमें कई जानकारी विज्ञापन के द्वारा मिल जाती है, चाहे वो हेल्प नंबर हो, शिकायत संबंधी आदि। तो आप इसी तरह आपका